जिन लोगों को ये लगता है कि भूत प्रेत पिशाच या फिर ये काली शक्तियाँ सिर्फ गांव देहातों में ही होती है, तो ये उनका वहम है। जब इनका सामना उन शक्तियों से होता है तो वो लोग भी ये चीज़ मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सच में होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। दो दोस्त जो एक गांव में जाते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है वो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैंने देखा है कि लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जो अरावली के पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ ज़्यादा कोई सुख सुविधा तो नहीं है, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है वो भी कच्चा सा है। आज की हमारी कहानी प्रकाश की है। प्रकाश के बड़े भाई जिसकी 10 दिन बाद में शादी है, तो प्रकाश के पिता प्रकाश से कहते हैं, बेटा ये कुछ कार्ड हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये हमारे रिश्तेदारों को देकर आने हैं। प्रकाश बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं दे के आता हूँ। तभी प्रकाश अपने दोस्त रमेश को फ़ोन करता है और कहता है कि यार अगर तू फ्री है तो मेरे साथ कार्ड देने चल सकता है। रमेश फ्री ही था, उसने बोला हाँ भाई ठीक है, मैं आता हूँ तेरे घर पे। कुछ देर के अंदर प्रकाश के घर रमेश आ जाता है। रमेश गाड़ी स्टार्ट करके अपने दोस्त को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। कार्ड बांटते बांटते उसे शाम हो गई थी और फिर प्रकाश कहता है, यार एक लास्ट कार्ड रह गया है, वो कार्ड भी देके अपन चलते हैं। प्रकाश अब उसी गांव के अंदर पहुंचता है, वहाँ कार्ड देता है और कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ ताऊ जी, आप मुझे जाने की इजाज़त दो। तभी ताऊ जी कहते हैं, एक काम करो, रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तुम दोनों यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। प्रकाश रमेश की तरफ देखता है, कहता है क्या करें। तभी रमेश कहता है, ठीक है रुक जाते हैं, वैसे भी रात तो हो ही रही है। सब ने खाना खाया और प्रकाश और रमेश छत पर चले जाते हैं। प्रकाश अपने पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि पिताजी आज मैं नहीं आऊँगा, मैं ताऊ जी के पास ही रुक गया हूँ। उधर रमेश का ध्यान थोड़ी दूर एक कुएं के पास जाता है जहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसके चारों तरफ लोहे से तार बाउंड्री करी हुई थी। यह देखकर रमेश का ध्यान उधर जाता है और वो प्रकाश से कहता है, प्रकाश एक बार इधर देखना। तभी प्रकाश रमेश से इशारे से कहता है कि एक बार पापा से बात कर लूँ, फिर मैं देखता हूँ। कुछ सेकंडों बाद प्रकाश अपना फ़ोन काट देता है और फिर रमेश से कहता है, हाँ बता क्या बोल रहा था मुझे। तब रमेश प्रकाश को उस कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यार तूने कुछ नोटिस कर रहा है वहाँ पे। तभी प्रकाश कहता है, हाँ यार एक कुआं है और पीपल का पेड़ है, उसके चारों तरफ तार बाउंड्री करी हुई है। तभी रमेश कहता है, इसके चारों तरफ तार बाउंड्री क्यों करी हुई है। तभी प्रकाश कहता है, यार मुझे क्या पता, मैं यहाँ रोज़ रोज़ थोड़ी आता हूँ और ना मैं यहाँ रहता हूँ जो तू मुझसे पूछ रहा है। तभी वहाँ ताऊ जी का लड़का जो प्रकाश से छोटा था वो आता है कि भैया अब सो जाओ नीचे जाके। तभी प्रकाश उसको बुलाता है, छोटू इधर आ। छोटू प्रकाश के पास आता है और कहता है, हाँ भैया बताओ क्या बोल रहे थे आप मुझे। प्रकाश उस कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुझे पता है कि वहाँ तार बाउंड्री क्यों करी हुई है। तभी छोटू थोड़ा डरता है और कहता है, भैया ये बात तुम्हें बताऊं तो तुम पापा को थोड़ी बताओगे। रमेश प्रकाश एक दूसरे को देखते हैं और फिर छोटू की तरफ देखते हैं। तब प्रकाश कहता है, अरे नहीं मैं क्यों बताऊंगा, बता तो सही क्या बात है। तब छोटू बताना शुरू करता है, आज से 7-8 साल पहले की ये बात है। मुझे पापा और दादी बता रही थी, यहाँ पर एक औरत
गिरकर इस कुएं में मर गई थी और जब वो कूदी तो एक पीपल की डाली उसके मुंह के अंदर फंस गई और उसका मुंह फट गया और वो इसी के अंदर मर गई। जब सुबह उसे निकाला गया तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन धीरे धीरे सब डरावना होने लगा और वहाँ पर कुछ लोग वहाँ जाकर मरने लगे, जिसके बाद में यहाँ तार बाउंड्री कर दी गई। तुम भैया पापा को ये बात मत बताना कि मैंने आपको ये बात बोली है। तभी प्रकाश कहता है, अरे नहीं छोटू, चल तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब रमेश और प्रकाश एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, भाई यार यहाँ तो हॉरर सीन चल रहा है। तभी रमेश कहता है कि यार हमें भी चल के देखना चाहिए। तभी प्रकाश कहता है, ना भाई ना, मैं इस चीज़ों में नहीं पड़ने वाला, तुझे पता ही है मुझे चीज़ों से डर लगता है। तभी रमेश कहता है, अरे यार गांव है और तुझे पता भी है कि यहाँ अक्सर ऐसी कहानियाँ बना देते हैं, लेकिन कुछ होता जाता कुछ नहीं है। प्रकाश सोचता तो है कि यार क्या करे क्या करे क्या करे। तभी रमेश ज़्यादा फोर्स करता है, तब प्रकाश मान जाता है। रात के करीब 12 बजे जब सबके सब सो गए थे, प्रकाश और रमेश चुपके से उठते हैं और इन्होंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। रमेश और प्रकाश वहाँ से उठते हैं और उठकर चुपके से गेट खोलकर उस कुएं की तरफ निकल जाते हैं। जैसे जैसे उनके पास पहुँच रहे थे, दोनों को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रमेश प्रकाश से कहता है कि यार यहाँ तो हॉरर सीन हो गया, तुझे थोड़ा सा कुछ फील हुआ? तभी प्रकाश कहता है, हाँ यार थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। कुछ देर के अंदर वो उस तार बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ से कूदकर वो उस कुएं के पास भी पहुंच जाते हैं। तभी रमेश कहता है कि यार मुझे एक सेल्फी तो लेनी ही है। प्रकाश रमेश को मना करता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें मत कर, लेकिन रमेश अपना फ़ोन निकालता है और एक सेल्फी ले लेता है और फ़ोन अपनी जेब में रख लेता है। तब कुछ देर वहाँ रुककर वो सोचते हैं कि यार अब चलना चाहिए। जैसे ही वो तार बाउंड्री कूदकर बाहर आ रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी में कोई कूदा हो। रमेश और प्रकाश दोनों डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों भागकर उस कुएं की बाउंड्री पर आते हैं और अंदर झांकते हैं। चांद की इतनी रोशनी थी कि पानी अंदर हिलता हुआ दोनों को दिखाई देता है। दोनों डर जाते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक पायल की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो झट से पीछे मुड़ते हैं तो एक औरत उनके सामने खड़ी हुई थी। यह देखकर उन दोनों के पैर कांपने लग जाते हैं। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो क्या देख रहे हैं। उस औरत के लंबे बाल जो ज़मीन तक को छू रहे थे और सफ़ेद कपड़े और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। दोनों अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के पैर उस जगह जम चुके थे। वो औरत चुड़ैल डायन जो भी थी वो अब उन दोनों के पास में आ रही थी और जैसे ही उन दोनों के पास पहुंची और उसने अपना मुंह ऊपर करा तो उसका मुंह वही बुरी तरीके से फटा हुआ दिख रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। यह देखकर दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर उनके पीछे से काफ़ी ज़्यादा लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़ा तो देखा कि गांव वाले लोग इधर आ रहे हैं। वो गांव वाले लोग भागते हुए दोनों के पास पहुंचते हैं और उनमें से उनके ताऊजी भी थे। जैसे ही ताऊजी उनके पास में आए वो काफ़ी ज़्यादा डर कर वहीं बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो वो अपने ताऊजी के घर में थे। ताऊजी ने उनसे पूछा कि इतनी रात को तुम वहाँ गए क्यों थे? तब वो कुछ नहीं कहते और एक झूठी कहानी बनाते हैं कि जब वो छत पर टहल रहे थे तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ चले गए। ताऊजी ने कहा कि आज के बाद अगर तुम इस गांव में आओगे तो तुम
उधर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रकाश और रमेश ने दोनों ने अपने ताऊजी से माफ़ी मांगी और बोला, आज के बाद मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन ताऊजी, वहाँ हुआ क्या था? जो छोटू ने बात बताई वही बात ताऊजी ने भी बताई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि टाइम पर ही उन्हें पता लग गया, लेकिन अगर टाइम पर पता नहीं लगता तो उनके साथ कितना बुरा हो सकता था, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन मानो तो सब होते हैं, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन होती ज़रूर हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपके लिए यहाँ ऐसी ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं, और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो अगले कहानी में मिलते हैं।